ये है श्री जगन्नाथ धाम पुरी, जो कि भारत के चारों धामों में से एक पवित्र स्थान है, जहां भगवान खुद हर साल अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर बाहर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं श्री जगन्नाथ धाम पुरी। यह मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को समर्पित है और यहाँ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है और यहाँ का भक्ति का अनुभव शब्दों में बयां किया नहीं जा सकता। पुरी शहर ओडिशा राज्य में स्थित है और ये पवित्र शहर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी में हम आपको बताएंगे वो सीक्रेट टिप्स जिससे आप बिना ज़्यादा भीड़ और कम समय में दर्शन कर पाओगे। यहाँ पे कैसे पहुँचना, कहाँ रहना, कैसे दर्शन करने जाना है, खाने पीने की व्यवस्थाएं और आसपास घूमने के लिए कौन सी जगह जाना है, हम आपको ये सब जरूर बताएंगे। अब हम बात करते हैं पुरी शहर में आपको कैसे पहुंचना है। अगर आप फ्लाइट में आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर के बिजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ट्रेन में आना चाहते हैं तो पुरी के रेलवे स्टेशन देश के बड़े बड़े शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से जुड़ा हुआ है और वहाँ से जगन्नाथ टेम्पल बस 2.5 किलोमीटर की दूरी में है, जिसके लिए आपको स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे। और अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर से पुरी के लिए लगातार बस चलते रहते हैं। इसके लिए आपको भुवनेश्वर के मास्टर कैंटीन स्क्वायर, बरमुंडा बस स्टैंड और कल्पना स्क्वायर से डायरेक्ट बस मिल जाएंगे। ये 60 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे समय लग सकते हैं। तो सुबह सुबह बाई रोड हम भुवनेश्वर से पुरी के लिए निकल पड़े। तो भुवनेश्वर से पुरी का ये रास्ता बहुत ही शानदार है। ये रास्ते में आपको एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। अगर आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो उसका प्राइस लगभग 2500 से 3500 रुपये आ जाते हैं। श्री जगन्नाथ टेम्पल का टाइमिंग सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक रहता है, लेकिन बीच में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, इसीलिए थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे दर्शन बंद किया जाता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उससे पहले पहुँच जाए, नहीं तो शाम के टाइम पे भी आराम से दर्शन कर सकते हैं। हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से पूरी 6 किलोमीटर दूर है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मारुति पाटपुर बस स्टैंड। जब आप रथ यात्रा के टाइम पे पुरी घूमने के लिए आएंगे तब यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, इसीलिए प्रशासन के तरफ से यहीं पे पार्किंग की सुविधा दिया जाता है और यहाँ से आपको छोटे माध्यम से मंदिर तक पहुँचना है। अगर आप ट्रेन या बस के माध्यम से आते हैं तो आप डायरेक्ट सिटी के अंदर जाके उतर सकते हैं, और कोई प्राइवेट कार और टैक्सी की मदद से अगर आते हैं तो उनके लिए बलभद्र पार्किंग लॉट है। और ये देखिए, हमें अभी से श्री मंदिर का दर्शन हो चुका है। जय जगन्नाथ। और चलते हैं पार्किंग की तरफ। यहाँ पार्किंग से मंदिर तक 1.5 किलोमीटर का दूरी है। इसके लिए आप चाहें तो बड़ा दांडा से होते हुए मंदिर तक पहुंच सकते हैं और नॉर्मल टुकटुक आपको पहुंचाने के लिए लगभग 150 रुपये तक लेते हैं, या फिर यहाँ पे मंदिर की तरफ से फ्री इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी सुविधा है। अब बात करते हैं यहाँ पे रहने की। पुरी में रहने के लिए आपको सभी रेंज के होटल या धर्मशाला मिल जाएंगे। मंदिर के आसपास भी बहुत सारे धर्मशाला मौजूद है, जिनके रूम्स के प्राइस करीब 500 रुपये से चालू हो जाते हैं। और अगर होटल में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे बजट से लेकर लग्जरी तक सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन त्योहार के टाइम यहाँ पे ज्यादा भीड़ रहता है, इसीलिए आप पहले से ऑनलाइन बुक कर लीजिए। आप चाहें तो बीच के किनारे भी होटल ले सकते हैं, जहाँ का नज़ारा वाकई में बहुत सुंदर रहता है। तो अभी हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ मंदिर के अंदर केवल हिंदू धर्म के लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। मोबाइल, कैमरा और लेदर के सामान अंदर ले जाना मना है। मंदिर के पास पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे फ्री डिपॉजिट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना शूज और मोबाइल जमा करके आगे जा सकते हैं। मंदिर के डिपॉजिट काउंटर में ये सर्विस फ्री रहता है और दूसरे प्राइवेट लॉकर्स में अगर रखेंगे तो वहाँ पे 20 से 30 रुपए लगते हैं।
ये है बड़दंड, जहाँ पे साल में एक बार भगवान श्री जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं और ये उत्सव को पवित्र रथ यात्रा कहा जाता है और जिसमें यहाँ पे करोड़ों लोगों के समागम रहता है। और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर कितना भीड़ है। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आप मंदिर के चारों द्वारों में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार यानी कि पूर्व द्वार, जिसको सिंह द्वार भी कहा जाता है, जहां पर आपको ज्यादा भीड़ मिल जाएंगे। यहां पर भक्तों का लाइन बहुत ज्यादा लंबा रहता है, जहां पे दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे समय लग जाते हैं। उससे थोड़ा कम लोग आपको उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार में मिल जाएंगे और पश्चिम द्वार में सबसे कम लोग रहते हैं, जहाँ से आपको दर्शन करने के लिए बस 1 से 2 घंटा लगता है। मंदिर के परिसर में आपको बहुत सारे पुजारी मिल जाएंगे, जो लोग आपसे प्रसाद, आसान दर्शन और पूजा के नाम से आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो ये सब आपको इग्नोर करना है। आराम से लाइन में जाके महाप्रभु जी के दर्शन कर लीजिए। मंदिर के अंदर आपको श्री जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के दर्शन मिलते हैं, जो कि बहुत ही भव्य है। अच्छे से भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं आनंद बाजार, जहां पर महाप्रभु के 56 प्रकार के भोग मिलते हैं, जिसको हम अभड़ा प्रसाद बोलते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी है। मंदिर के बाहर भी आपको बहुत सारे सूखे प्रसाद के दुकान मिल जाएंगे, जहां पर आपको खजा या मिठाई मिल जाएगा, जिसको हम उड़िया में पत्र खजा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का रसोई दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का रसोई माना जाता है और ये मंदिर का ध्वजा हर दिन बदला जाता है। यहाँ का पुजारी बिना कोई सहारा के करीब 65 मीटर ऊंचाई ये मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं और ध्वजा को बदलते हैं। और क्या आपको ये चमत्कार पता है, जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिग में उड़ते हैं। भगवान जी के दर्शन करने के लिए हम इतना दूर पुरी आए और यहाँ का प्रसिद्ध गोल्डन बीच ना देखकर हम वापस चले जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। और मंदिर से बीच का दूरी करीब 3 किलोमीटर है, जहाँ जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा या रिक्शा मिल जाएंगे। करीब 15 मिनट के सफ़र के बाद हम आके पहुँच चुके हैं बीच में। पूरी बीच सिर्फ घूमने का जगह नहीं, बल्कि एक पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज है, जहां पर आप कर सकते हैं समुद्र में स्नान, ऊंट की सवारी, बच्चों के लिए गेम्स, फोटोशूट और ढेर सारे रील्स। और शाम के समय यहाँ का माहौल और भी ज़्यादा शानदार होता है। अब शाम हो चुका है और देखिए पूरी बीच का नज़ारा कितना शानदार लग रहा है। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ जी। झालमुड़ी खाएंगे आप? सर प्याज खाते हैं आप? हाँ खाएंगे ना, बिल्कुल खाएंगे, बस दिमाग नहीं खाते हम। और यहाँ पर आपको कुछ सैंड आर्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिस कला के लिए उड़ीसा को हर जगह में जाना जाता है। उड़ीसा में ऐसे आपको बहुत सारे कलाकार मिल जाएंगे, जिसमें से एक है सुबल महाराणा, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है। वो अपने अद्भुत रेत की मूर्तियाँ और सामाजिक संदेश देने वाले कला के लिए जाने जाते हैं। सुबल महाराणा जी ने अपने मेहनत और प्रतिभा के बल पर उड़ीसा के सैंड आर्ट परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नई पहचान दिलाई है। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अभी शाम का टाइम बचा हुआ है, तो इसके बाद हम चलते हैं मंदिर की ओर। क्या पता हमें जगन्नाथ जी के फिर से दर्शन मिल जाए। शाम के टाइम में मंदिर के पास और भी ज़्यादा भीड़ हो गई है और यहाँ पश्चिम द्वार के आसपास कुछ दुकान ऐसे हैं जहाँ पर आपको स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिल जाती हैं, जो कि पूरा रबड़ी से बना हुआ होता है और हम लोग उसको सौरपुड़ी कहते हैं।
और आप चाहें तो थोड़ा चटपटा के लिए यहाँ पे मटर सूप भी ट्राई कर सकते हैं। और अब जानते हैं यहाँ आसपास घूमने के लिए क्या क्या जगह है। पुरी से करीब 35 किलोमीटर दूर में आपको मिल जाएगी 13वीं शताब्दी में बना हुआ कोणार्क टेम्पल। ये मंदिर सूर्य देव के रथ की तरह दिखता है, जिसके 24 पहिए वर्षों के 12 महीने और 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं। ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी गिना जाता है और इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहता है। इसके बाद आता है उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, जहां पर आपको मिल जाएंगे लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, मुक्तेश्वर टेम्पल, धौली शांति स्तूपा, इस्कॉन भुवनेश्वर, श्री राम टेम्पल, उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, श्री अनंत वासुदेव टेम्पल और भी बहुत सारे जगह हैं। तो दोस्तों, जगन्नाथ पुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और अनुभव का संगम है। अगर आप भी जिंदगी में एक बार इस दिव्य धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक बटन के साथ सेव करें और अपने ट्रिप्स को प्लान करना शुरू कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय जगन्नाथ। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भ चन्द्रसूर्य विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परोहरि दीनबन्धु दया सिन्धु कृपा